करेंगे और कुछ नहीं। तो देखें, तो क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास कि मान लीजिए ये हमारे पास एक डिस्क है इस तरीके से, डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दी हुई है और एक पर्सन जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। पर्सन का जो मास है वो m के बराबर है और डिस्क का मास कैपिटल M है, डिस्क का रेडियस कैपिटल R है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I है। ये आपको दे दिया गया। अब क्या हुआ कि एक पर्सन ग्राउंड पे यहां पे खड़ा था इसके सामने ऐसे, ठीक है। इस पर्सन ने क्या करा, ही थ्रोज अ बॉल इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। इस पर्सन ने ग्राउंड से इस पर्सन की तरफ एक बॉल को फेंक दिया, ठीक है। ये हम लोगों को दिया हुआ है, मान के चलेगा। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, हमें मास सेट करने पड़ेंगे, बॉल का मास। एक काम करो, डिस्क का मास मत मानो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानो कैपिटल आई, मास मत मानो क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी डिस्क में, तो हम सीधा आई भर देंगे। डिस्क का मास नहीं दिया है, इस तरीके से मान के चलिएगा। मैं क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं, कॉमा डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, मैन का मास m मानो या और बॉल का मास स्मॉल m मानो। बॉल का मास बोल रहा हूं मैं, दूसरे वाले मैन का नहीं, इस मैन का कैपिटल M। अब क्या हुआ, क्वेश्चन सुने ध्यान से। क्या हुआ कि जो मैन A है या पर्सन A है वो डिस्क पे खड़ा था, डिस्क और A दोनों रेस्ट पे हैं, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, मतलब ओमेगा डिस्क का 0 है, इनिशियल ओमेगा डिस्क का 0 है। सामने से एक पर्सन ने बॉल को फेंका, v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से फेंका या v0 से फेंका, व्हाटएवर इट इज। दूसरे वाले A वाले पर्सन ने बॉल को कैच कर लिया, कैच करेगा तो झटका लगेगा, झटका लगेगा तो सिस्टम घूमेगा, घूमेगा तो वो कैसे घूमेगा, बॉल कैच करने के बाद ऐसे यूं घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, घूमेंगे तो कितने के ओमेगा से घूमेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब इसको टॉप व्यू से देखें, इस पूरे सिस्टम को टॉप से देखें। टॉप से देखने पे क्या दिखेगा, डिस्क ऐसी दिखेगी, ये पाइवोट पॉइंट दिखेगा, r दूरी पे यहाँ पे पर्सन A दिखेगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्सन A। यहां से इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, मैं पर्सन B को बना नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, ये बॉल का मास स्मॉल m है और पर्सन B ने बॉल को फेंक दिया इस तरीके से, तो ये इधर जा रहा है और ये आपका O पॉइंट है। बॉल की वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकल, एक तरीके से इस तरीके से देखने को ऊपर की तरफ है, ऐसे है तो डिस्टेंस कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं लगाता हूं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, पर्सन A डिस्क पे है, डिस्क का इनिशियल ओमेगा 0 है तो पर्सन A का ओमेगा 0 है, पर्सन B का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हमारे पास आएगा 0 दैट इज फॉर डिस्क प्लस 0 दैट इज फॉर पर्सन A, बट प्लस m into v into capital R for the ball. This is the initial angular momentum of the system is equal to, अब क्या हुआ, बॉल तो इसने कैच कर ली, ठीक है। अब कैच कर ली, इसका मतलब क्या निकल के आया कि अब जब मैन ने बॉल को कैच कर लिया तो पूरा सिस्टम ओमेगा डैश से घूमने लग गया। अब अगर पूरा सिस्टम ओमेगा डैश से घूमने लग गया मतलब कैपिटल I ऑफ द डिस्क, ठीक है, दैट इज mr²/2 होता अगर हम पढ़ते तो, प्लस कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर, प्लस अब डिस्क, सॉरी जो बॉल है वो तो पर्सन के हाथ में है तो इसलिए प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, एक्स और रोटेशन से दूरी कैपिटल R इंटू ओमेगा डैश जो आपको निकालना है। तो आपके पास ओमेगा डैश का आंसर बनेगा m v r डिवाइडेड बाय I प्लस कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, हेंस ओमेगा डैश इज m इंटू v इंटू r अपॉन I प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करके लिख सकते हैं, R काट मत देना, यहाँ पे I है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं किसी का, कि पर्सन B ने, ये पर्सन B था, तो पर्सन B ने जब पर्सन A को बॉल फेंकी, पर्सन A ने बॉल को कैच किया, बॉल को कैच करने के कारण डिस्क जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से गोल घूमने लग गई थी, इस तरीके से ओमेगा डैश से। कुछ देर के बाद डिस्क रुक गई, कुछ देर के बाद डिस्क
रुक गई, मतलब अब नए क्वेश्चन में हमारे लिए फिर से इनिशियल ओमेगा ऑफ द डिस्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कहानी चला रहा हूं मैं आगे, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। पर्सन बी ने जब बॉल को फेंका, पर्सन ए ने कैच करा, कैच करने के बाद जो डिस्क और पर्सन ए है वो दोनों ओमेगा डैश से घूमने लग गए थे, कुछ देर के बाद ओमेगा 0 हो गया फिर से, मतलब ओमेगा डैश वैनिशेस। अब क्या हुआ, पर्सन ए फिर से इसी कंडीशन पे आ गया, मान लीजिए यहीं पे है, पर्सन बी यहाँ पे है, तो पर्सन ए क्या करेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, बॉल को वापस से फेंकेगा। अब बॉल को वापस से फेंकेगा तो आगे फेंकेगा, तो अब नया ओमेगा कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि नए क्वेश्चन में ये डिस्क है, ये फिक्स पॉइंट है डिस्क का, यहां से कुछ दूरी पे इस जगह पे सरकमफ्रेंस पे पर्सन ए है, पर्सन ए ने इस डायरेक्शन में स्मॉल m मास की जो बॉल है उसे v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया। तो अब आपको पूछ लिया गया ऑब्वियसली रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा डैश कितना होगा ये पूछा है, बेवकूफी मत करना, आंसर सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब क्या हुआ, इनिशियली डिस्क रुकी हुई थी, मैन डिस्क के ऊपर था, पर्सन ए डिस्क के ऊपर था और पर्सन ए के हाथ में बॉल थी, डिस्क रुकी हुई है, मैन रुका होगा या पर्सन ए रुका होगा और बॉल रुकी हुई होगी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तीनों का 0 बनेगा। फाइनली क्या होएगा, फाइनली जैसे ही आपने फेंका तो पर्सन तो डिस्क के ऊपर ही है, तो डिस्क उल्टा घूमेगी ओमेगा डैश से, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ये दोनों जने ओमेगा डैश से घूमेंगे, लेकिन आपने इस बॉल को v नॉट की स्पीड से फेंका था, तो फाइनली बॉल का एंगुलर मोमेंटम है m इंटू वी नॉट इंटू आर, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कैपिटल आर के बराबर ही है। अब हमें चाहिए था ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू आएगा माइनस m वी नॉट इंटू आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई प्लस कैपिटल M इंटू r²। फिर से बोल रहा हूं ना घबराए, या तो नेगेटिव साइन आने दें, नेगेटिव साइन आया मतलब डिस्क उल्टा घूम रही है, या फिर आप क्या कर लें इसी पे लगा दें, भाई आपका जो ओमेगा डैश है वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब आउटवर्ड्स आएगा, आउटवर्ड्स को पॉजिटिव मान लीजिए। बॉल का देखो कैसे आएगा, बॉल का इनवर्ड्स आएगा, r क्रॉस v, इनवर्ड्स आएगा तो क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लाना है, आप साइन यहाँ पे मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बिना माने करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब आप डिस्क को उल्टा घुमा हुआ मानेंगे, इस तरीके से करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा, तो आंसर आ गया mv नॉट इंटू आर अपॉन आई प्लस mr²। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें, ये जेडब्ल्यू मेंस में या जेडब्ल्यू एडवांस में, दोनों में से किसी एक में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक डिस्क है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के सेंटर पे एक पर्सन खड़ा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, ये जो पर्सन है ये, और सिस्टम मान लो इनिशियली ओमेगा नॉट से घूम रहा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो अभी के लिए, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो पर्सन क्या करता है, कुछ देर के बाद t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, पर्सन का मास स्मॉल m है, एक मिनट, पर्सन का मास स्मॉल m है, तो पर्सन क्या करता है कुछ देर के बाद यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आके मतलब कितना, तो मैंने माना कि r/2 पे जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है, डिस्क का रेडियस कैपिटल R, कंप्लीट रेडियस इज कैपिटल R, पर पर्सन स्टार्ट्स मूविंग एंड स्टॉप्स एट r/2, देन फाइंड द न्यू ओमेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या बनेगा, एक मिनट, इनिशियल ओमेगा, चलो ठीक है कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बना रहा हूं, इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट ही मान लो, फाइन, लगाइए क्या बनेगा, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल में क्या आएगा, इस मास, इस पर्सन की दूरी एक्स रोटेशन से कितनी है, 0, तो पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 0, तो पर्सन का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0, पर डिस्क का तो आएगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इंटू ओमेगा नॉट। फाइनली क्या हुआ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिल इज कैपिटल I, डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग एट ओमेगा डैश प्लस पर्सन r/2 की दूरी पे जाके रुक गया, तो m इंटू r²/4 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन नाउ, mr² इंटू द न्यू ओमेगा इज ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास ओमेगा डैश बनेगा I इंटू ओमेगा नॉट बाय I प्लस mr² या 4i एंड 4i, दिस आंसर। एलसीएम ले लीजिएगा, इस तरीके से करके आंसर बन जाएगा आपके पास।
तो ये हमारे पास नया आ गया, ये जेडब्ल्यू मेंस में एडवांस में दोनों में से किसी एक में आ चुका है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओमेगा निकल गया हमारे पास, यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग, ठीक है। ओके, एक और देखते हैं, क्वेश्चन है, चलो ठीक है छोड़ो, इतना ही बहुत है, कर पाएंगे आप लोग इससे एच सी वर्मा के क्वेश्चंस, मैं इतना बोल देता हूँ आपको, एच सी वर्मा का जो पैटर्न के क्वेश्चंस आगे हैं 47 के बाद, वो आप लोग इससे कर पाएंगे। एक और चीज देखें, एक क्वेश्चन लिखेंगे, if the moment of inertia of two bodies, if the moment of inertia of two bodies are, moment of inertia of two bodies are in the ratio of 4:1, are in the ratio of 4:1, and their angular momentum is in ratio 2:1, their angular momentum is in ratio 2:1 मत करो, एक बार रुको, 1:2 करो, angular momentum is in ratio 1:2, then find the ratio of their rotational kinetic energy, then find the ratio of their rotational kinetic energy, find the ratio of their rotational kinetic energy का रेशियो कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, मैं इससे जुड़ा हुआ आपको कंसेप्ट करवा चुका हूं, लेकिन एक बार ब्रीफली कॉल करवा रहा हूं, देखिएगा क्या है। आपको मैंने पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के रोटेशनल इज इक्वल टू था हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपको सवाल में एंगुलर मोमेंटम दिया है, तो इसलिए ये बनेगा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आई। ये मैं पढ़ा चुका था, अभी आपको ब्रीफली मैंने यहाँ पे समझाया था पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा बनेगा, इस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, भूलेंगे नहीं। तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, KR1 बाय सिंपल KR2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन I1 का स्क्वायर इंटू I2 का स्क्वायर अपॉन L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, ये बनेगा भाई। K प्रोपोर्शनल टू L अपॉन I है, तो L अपॉन I का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, L स्क्वायर बाय 2I ना, हाँ स्क्वायर नहीं आएगा, तो I1 एंड I2 इस तरीके से बनेगा, बना दीजिए। तो क्या आंसर बनेगा, KR1 बाय KR2, तो L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर इज 1/4, ठीक है। L1 बाय L2 है ना, तो L1 बाय L2 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू I2 बाय I1, I2 बाय I1 इज 1/16, सॉरी I2 बाय I1 इज 1/4, ठीक है। 16 कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया था, L1 upon L2, ठीक है। तो आंसर कितना बन गया, 1/16। सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक और, इसी पैटर्न पे दे रहा हूं, L स्क्वायर बाय 2y पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इस चीज को याद रखें तो अच्छा है, इस चीज को याद रखें, ठीक है। याद रखें तो ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, लेकिन ये तो डेफिनेटली याद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बाकी ये आप खुद भी बना सकते हैं, खैर छोड़िए इसको, लिखें एक और क्वेश्चन। If two bodies have the same rotational kinetic energies, if two bodies have the same rotational kinetic energies, and if two bodies have the same rotational kinetic energies, and if IA is greater than IB, मतलब दो bodies है A और B, ठीक है, दोनों की kinetic energy rotation same है, पर moment of inertia A वाले का B वाले से ज्यादा है, then find the relation between LA and LB, find the relation between LA and LB, LA और LB के बीच में रिलेशन निकालना है आप लोगों को, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसी इक्वेशन से निकलेगा। सवाल में दिया क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ पार्टिकल A एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ B आर सेम, मतलब L A स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ IA is equals to LB का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ IB, ठीक है। तो हमें पूछा क्या, LA और LB, तो LA का स्क्वायर बाय LB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू IA अपॉन IB, इस तरीके से करके बनेगा हमारे पास। और IA आपको क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। अगर IA बाय IB में IA बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो LA का स्क्वायर बड़ा होगा LB
बी के स्क्वायर से, मतलब एल ए बड़ा होगा एल बी से। तो इस तरीके से करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कह देगा कि दो बॉडीज हैं, उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, और मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे दी कुछ भी ऊटपटांग सी, और बताओ टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना होगा। या मान लीजिए कह दिया कि इसमें उल्टा क्वेश्चन बना लो, अभी मैंने क्या माना था सेम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, अब तुम एंगुलर मोमेंटम सेम मान लो। इफ टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, देन फाइंड द एंड आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, सेम रखो, आई इज ग्रेटर देन आर बी आई बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम। तो L इज इक्वल टू K इंटू आई बनेगा, K इंटू आई बनेगा तो K1 इंटू I1 इज इक्वल टू K2 इंटू I2। अब उसके हिसाब से लिखा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 आ गया तुम्हारे पास। अब हमें क्या दिया है कि I1 इज मोर देन I2, अगर उल्टा है इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर लेस देन 1 बनेगा, तो वाइस वर्सा आंसर बन जाएगा कि K1 इज लेस देन K2। L को कांस्टेंट माना था मैंने नए वाले क्वेश्चन में, हालांकि मैं लिखवा नहीं रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं सिंपली। यहां पे हम लोगों ने K को सेम माना था, तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। ओके, आइए नए टाइप के प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, इसी में थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। अब देखें, जब मैंने चैप्टर की शुरुआत करी थी रोटेशनल मोशन की, तो मैंने एक चीज आप लोगों को करके दिखाई थी कि मैंने शायद बॉटल को घुमा के दिखाया था, या पेन को घुमा के दिखाया था, या फिर डस्टर को घुमा के दिखाया था, कुछ ना कुछ तो पक्का किया था, है ना। तो आइए एक बार और घुमाते हैं। जब मैं इस मार्कर को इस तरीके से घुमा रहा हूं और ये मैंने कैच किया, तो होता क्या है कि मार्कर इस तरीके से घूम रहा है। तो मार्कर की एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है, मार्कर इस एक्सिस के गोल घूम रहा है। ये एक्सिस मार्कर में से किस जगह से पास हो रही है, व्हाट इज द पोजीशन और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस मार्कर। तो वो कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। भाई आपने क्या करा, ये आपके पास रॉड है या मार्कर है जो भी है, आपने इसको यहां से ऐसे कोने से पकड़ा और उछाला। उछालोगे तो क्या होगा, इसका पार्ट, इसका जो मोशन है वो पहले ऐसे घूमेगा, फिर क्या होएगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते मान लो ये कंडीशन पे आ गया, फिर ये इस कंडीशन पे आ गया, और फिर लास्ट में ये इस कंडीशन पे आके वापस इस कंडीशन पे आ गया, ऐसे गोल घूमता गया। भाई रोटेशन तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये और आगे बनेगा ऐसे, और स्टेप्स आएंगे ऐसे, हालांकि मेरे को एक स्टेप और बना देना चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर ये और घूम के यहां पे आ गया ऐसे, ऐसे, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से करके। तो ये घूमते घूमते है, तो मैं कह रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो जो बॉडी है वो किसके अबाउट घूम रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक शेप की बॉडी में आपको सवाल में अगर ये नहीं दिया है कि पाइवट पॉइंट, हिंज पॉइंट कहां पे है, मतलब नहीं दिया है, कहीं पे भी नहीं दिया, सवाल में मेंशन नहीं है कि वो किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो ये पक्का है कि अगर उसमें रोटेशन मोशन लगेगा या किसी पार्टिकल ने हिट करा और वो फ्री टू रोटेट है, तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट या पाइवट पॉइंट फिक्स करके नहीं दिया हुआ है, तो बॉडी डेफिनेटली अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट घूमेगी। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, बशर्ते हिंज पॉइंट या पाइवट पॉइंट नहीं दिया है। तो राइट नाउ मैं जो भी आंसर निकालता है इस रॉड के लिए या मार्कर के लिए, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान के निकालता, ठीक है। नंबर एक बात ये। अब आपको लिखना क्या है, तो लिख लीजिएगा कि व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, when a body is free to rotate, that is pivot point or hinge point is not given, that is pivot point or hinge point is not given, then the body will rotate about its center of mass, then the body will rotate about its center of mass, ठीक है। इस चीज का दिमाग में रखेंगे। अब देखें होता क्या है, हम इस चीज को लेके वापस से क्यों आए हैं, क्या है, मैं बताता हूं आपको सारा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो देखें, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बनाया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टेबल है, इस तरीके से करके मान ले। सो वी हैव अ टेबल लाइक दिस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये हमारा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक रॉड बनाई ऐसे, so this is a rod, ऐसे मैंने रॉड का एक्सिस यहां से फिक्स कर दिया, that is from a end, one end of the rod is fixed, so this is the hinge point। अभी के लिए मैंने hinge point दिया है आपको।
मैंने यहाँ पे टेबल पे एक छोटी सी बॉल को रखा हुआ था, मार्बल रखा हुआ था, फ्लिक किया, फ्लिक करके मैंने इस डायरेक्शन में हिट करवाया, ऐसे, ठीक है। बॉल का मास या पार्टिकल का मास स्मॉल m है, जिस वेलोसिटी से हिट करवाया v नॉट है, ठीक है। रॉड का मास मानना पड़ेगा, ओके। तो रॉड का मास हम कैपिटल L लेके चलेंगे, रॉड की लेंथ कैपिटल L लेके चलेंगे। पूछ लिया उसने, if a rod of mass capital M length L is hinged at one end, a ball of mass small m is fired on the rod with velocity v naught, then find the omega या जो भी आपको मानना हो वो दे दिया उसने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द रॉड, बॉल के और रॉड के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ठीक है। बर्गेंजी पावर का थोड़ा सा यूज आएगा इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। अब इसमें होता क्या है कि जब आप रॉड की बात करेंगे अगर, और आप इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा आपको, रॉड दिखेगी सिंपल ऐसे, और बॉल इधर आती हुई दिखेगी ऐसे, ठीक है। रॉड इस जगह से हिंज्ड है, तो रॉड ऐसे घूम जाएगी इस एक्सिस के अबाउट, इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है। तो ये दे दिया उन लोगों को। अब देखिए करना क्या है, आप लगाएंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये जब आप लगाएंगे और हिंज पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट A इज द हिंज पॉइंट या एक्स ऑफ रोटेशन, तो फिक्स है, ओके। तो इनिशियली रॉड तो रेस्ट पे थी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड इज जीरो बिकॉज ओमेगा इनिशियल ऑफ द रॉड इज जीरो। बॉल का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो L इज द वर्टिकल, L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस मास ऑफ द बॉल इनटू v नॉट इनटू L, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनली व्हाट विल हैपन। तो फाइनली बॉल टकराई, टकराने के बाद बॉल रुकी नहीं है, रुकी हुई मत मान लेना, नंबर एक बात ये। तो टकराने के बाद मैं मानता हूं कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो v हो गई है, पहले v नॉट थी अब v हो गई है, और रॉड आपकी रोटेट कर रही है, तो रॉड का मास कितना है m, L स्क्वायर बाय 3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द रॉड इनटू द न्यू ओमेगा। अब तो ओमेगा आ गया, ओमेगा निकालना है, ठीक है, प्लस m इंटू v इंटू L। v नहीं पता है, ध्यान रखना, v भी नहीं पता, और ओमेगा जिससे वो टकराने के बाद घूमेगी वो भी नहीं पता। एक इक्वेशन तैयार होगी, यहाँ पे कुछ कटेगा, एक L से एक L आपका कटेगा, आपके पास बनेगा m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा प्लस m इंटू वी, से इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is a velocity of separation by velocity of approach। कोफिशिएंट, अच्छा v के लिए तो मैंने E ही माना हुआ है ना, या वैल्यू मैंने E ही माना है। v2 का मतलब क्या हो गया, रॉड के लिए लीनियर वेलोसिटी कितनी r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा मतलब आ गया L इंटू ओमेगा, क्योंकि रॉड के लिए लेंथ इज r, सॉरी लेंथ इज L एंड रेडियस इज L, तो L इंटू ओमेगा माइनस v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ द या फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी v डिवाइडेड बाय u1, तो रॉड इज एट रेस्ट, माइनस u1 माइनस u2, तो 0, u1 इज बॉल ना, अच्छा, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट एंड रॉड की वेलोसिटी इज 0, ओके, क्योंकि हमने 2 को रॉड माना है और 1 को m माना है या बॉल माना है। तो E इज इक्वल टू आपके पास आएगा L इंटू ओमेगा माइनस v बाय v नॉट, ठीक है। यहां से एक काम करें, EV नॉट इज इक्वल टू L ओमेगा माइनस v। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, दो इक्वेशन आ चुकी है, E आपको सवाल में दिया है, इस इक्वेशन में ओमेगा नहीं पता, v नहीं पता, इस इक्वेशन में ओमेगा नहीं पता, v नहीं पता, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, वी कैन सॉल्व, ठीक है। क्या बनेगा, एक काम करते हैं, एक बार के लिए मैं रॉड के ml स्क्वायर बाय 3 को I पुट करता हूं ताकि मैं आंसर I की फॉर्म में निकाल लूं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमारे पास ये डेटा बनेगा, और क्या आएगा साथ में, अब हम mv नॉट इज इक्वल टू, चलो लिख लो, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा प्लस m इंटू v, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी अब हमारे पास। अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इस पूरी इक्वेशन को स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा m इंटू 10, ठीक है,
m माइनस एम इंटू वी, ऐड कर दो, एम वी से एम वी निपटा दो, तुम्हारे पास क्या बन गया एम वी नॉट, तो m इंटू वी नॉट इंटू वन प्लस ई इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू एल प्लस कैपिटल M L स्क्वायर बाई 3, इसमें भी ओमेगा है तो m इंटू एल ही लिखते हैं, ठीक है, m इंटू एल, ये पूरा ओमेगा बाहर आ जाएगा, ऐड कर रहे थे हम तो इंटू ओमेगा, तो ओमेगा तैयार है m इंटू वी नॉट इंटू वन प्लस ई बाई m इंटू एल प्लस m L स्क्वायर बाई 3, आंसर फॉर ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वी निकालते रहना, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो कैसे है ये बताना रह गया, मैंने रॉड को ऐसे बनाया था, ठीक है, रॉड का वेट ऐसे लग रहा है, ये आपका हिंज पॉइंट है, हिंज फोर्सेस ऐसे आएंगे, इन दोनों का टॉर्क जीरो हो गया अबाउट दिस एक्सिस, mg का टॉर्क जीरो हो गया अबाउट दिस एक्सिस, खत्म, नेट टॉर्क इज जीरो, इस तरीके से करके कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला रह गया, बॉल हिट करती है, तो बॉल ने फोर्स कैसे लगाया ऐसे, तो रॉड ने फोर्स कैसे लगाया ऐसे, तो ये वाला जो फोर्स है इसके बराबर होगा, नेट टॉर्क फिर से दोनों का जीरो होगा एंड हेंस एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड। तो इस तरीके से करके हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद और इस डेटा को लिखने के बाद, ये आंसर लिखने के बाद एक पॉइंट बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा, लिखेंगे द वेलोसिटी इज ऑलवेज, या द वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन, द वेलोसिटी will always remain along the line of impact of collision, along the line of impact of collision, along the line of impact of collision। एक चीज और लिखें, in case if the rod, in case if the rod is hinged, in case of if the rod is hinged, that is axis of rotation is given, that is axis of rotation is given, then conservation of linear momentum, then conservation of linear momentum will या can not be applied, will not be applied या फिर can not be applied, नया पॉइंट बना के लिखो, if the axis of rotation, if the axis of rotation is with respect to center of mass, is with respect to center of mass, then the concept of conservation of, then the concept of conservation of linear momentum is applicable, then the concept of conservation of linear momentum is applicable। हिंज पॉइंट वाले में या हिंज जब आपको पॉइंट दे दिया गया है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक हिंज फोर्स इधर लग रहा था, एक हिंज फोर्स इधर लग रहा था, तो नेट आएगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, अब नेट फोर्स जीरो नहीं तो मोमेंटम सीधा कंजर्व्ड नहीं मान सकते। लेकिन अगर आपको हिंज पॉइंट नहीं दिया है तो आपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में माना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मानोगे तो नेट फोर्स जीरो बनेगा ही बनेगा। इसलिए अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको हिंज पॉइंट सवाल में नहीं दिया है तो बॉडी हमेशा किसके अबाउट रोटेट करती है, सेंटर ऑफ मास के, और अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अगर हिंज पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, तो आप सेंटर ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। एक और चीज को सुन लीजिएगा, लीनियर मोमेंटम में एफ नेट, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन में एफ नेट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो नहीं होता है अगर हिंज पॉइंट दिया हो, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगेगा। हिंज पॉइंट ना देने पे बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लग जाएगा। इस सवाल में मैंने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगाया है क्योंकि हिंज पॉइंट दिया था। हिंज पॉइंट नहीं दिया होता तो मैं इस इक्वेशन को यूज करने की बजाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक इक्वेशन बनाता, उसे इक्वेशन 2 का नाम देता, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि हिंज पॉइंट मुझे ना दिया हो, या बॉडी शुड रोटेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारे पास कंडीशन थी। आइए एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, रॉड पे, अभी हमने रॉड को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहां पे माना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में माना था, अब हम लोग रॉड को एक वर्टिकल प्लेन में मान के चलते हैं, देखें क्या हुआ।
ये एक रॉड है इस तरीके से, रॉड इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है, हिंज पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट इसका हिंज पॉइंट है। मैंने एक बॉल को यहाँ पे हिट करवाया ऐसे, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, में थोड़ी बात करता हूँ उस पर मैं आता हूँ। इस तरीके से दिया हुआ है, सवाल का डेटा मुझे देखना पड़ेगा। अब एक काम करें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू मैं दिए सवाल में 1/2, मास ऑफ द रॉड को मान लीजिए 20 kg या 10 kg दिया हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड मान लीजिए सवाल में 4 मीटर्स के बराबर दी हुई है, कोने पे जाके रॉड टकरा रही है, बॉल टकरा रही है। बॉल का मास मान लीजिए 2 kg के बराबर है, चलो 2 kg के बराबर है, और वेलोसिटी मान लो 10 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। इस तरीके से करके देखिए, पूछ लिया उसने क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल बोल रहा हूँ, दैट मींस आपसे v पूछ लिया गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना टकराने के बाद v। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ द बॉल पूछी है, ओमेगा ऑफ द रॉड पूछी है आफ्टर कोलिजन। आइए समझते हैं। तो हम लोग लगा सकते हैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो मैंने लिखा L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। अब रॉड तो रेस्ट पे थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड इज 0 प्लस बॉल का, तो बॉल का मास कितना है 2, बॉल की वेलोसिटी कितनी है 10, r परपेंडिकुलर, तो दिस इज वन r परपेंडिकुलर, दैट इज 4 इज इक्वल टू L फाइनल। Now the rod starts moving in this direction at an angular velocity of omega, which we need to find. तो rod का moment of inertia about the end is m L square by 3 into omega, तो omega तो आपको निकालना है, ठीक है। अब बॉल की स्पीड v होगी टकराने के बाद, अगर बॉल की स्पीड v होगी तो प्लस मास ऑफ द बॉल इज हाउ मच 2 into v into 4 m into v into r, तो हमारे पास आएगा 8, तो 80 is equals to, अच्छा मास ऑफ द रॉड कितनी है 10 इंटू ये कितना बनेगा, इसको लिख लेते हैं यहीं पे, तो 10 इंटू बनेगा 16/3। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, आप लेंथ ऑफ द रॉड को यहाँ पे 3 मान लीजिए, ठीक है। तो ml स्क्वायर है ना, तो ये 9 बन जाएगा, तो नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आएगा 30 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस 8 इंटू वी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जैसे मैंने वहां पे बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। m इंटू वी नॉट, m इंटू वी नॉट इंटू, अच्छा l कट कैंसिल हो गया, m इंटू वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा प्लस m इंटू v इंटू r। सेकेंड इक्वेशन किससे बनेगी, तो E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। E की वैल्यू आपको दी गई है 1/2। V2 मींस L इंटू R इंटू ओमेगा, R कितना है आपका L के बराबर, तो 3 इंटू ओमेगा आपको निकालना होगा माइनस V1 इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, U1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनिशियली, तो 10 माइनस 0, तो दिस गिव्स अस कितना, ये 10 से 5 आएगा, तो ये आएगा 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस V। दो इक्वेशंस है, ओमेगा नहीं पता है, V नहीं पता है, ओमेगा नहीं पता है, V नहीं पता है, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। आपको ओमेगा और V की वैल्यू निकालते रहिएगा। इस तरीके से करके आपका आंसर शायद ओमेगा का 15/8 आएगा और V का 5/8 आएगा, चेक कर लेना एक बार, शायद इतना बनेगा, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे एक और। अब देखें क्या हुआ, बताता हूं मैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज, सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि ये रॉड है ऐसे, हिंज पॉइंट है, रॉड का मास हमने कितना माना 10, तो रॉड का मास इज 10 kg, कॉमा रॉड की लेंथ वाज 3 मीटर आई सपोज, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, लेकिन बॉल इस बार नीचे से 1 मीटर की हाइट पे हिट कर रही है सीधा। तो बॉल का मास आपको दिया हुआ है 2 kg का, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आपको दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज द ओनली डिफरेंस। पहले जो रॉड है वो कहां हिट कर रही, सॉरी बॉल कहां हिट कर रही थी, रॉड के कोने पे, अब रॉड का बॉल कहां पे हिट कर रही है 1 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो पूछ लिया अगेन वही, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, दीस टू आर द क्वेश्चन, सिंपल।
ठीक है, अब क्या आएगा देखें, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड इज 0. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो बॉल का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा 2 into 10 into 3. भाई लाइन ऑफ इंपैक्ट कहाँ पे, ये तो वेलोसिटी में लाइन ऑफ इंपैक्ट के लिए तो रेडियस कितना बनेगा 3 इज इक्वल टू, यही बात ध्यान में रखनी है, 4 मत पुट कर देना. ठीक है, अच्छा सॉरी 3 नहीं, दिस इज 2, तो 2. ठीक है, अब L फाइनल कितना आएगा, मेरे को लगा L हमने वहां पे 4 लिया था पहले शायद, तो L फाइनल कितना बनेगा, तो रॉड के लिए बनेगा, तो रॉड का आएगा मेरे पास ml स्क्वायर, तो रॉड का है 10 into 9/3 ml स्क्वायर बाई 3. ठीक है, इनटू ओमेगा, तो ओमेगा आपको निकालनी है, प्लस मास ऑफ द बॉल इज 2 into वेलोसिटी इज v into डिस्टेंस इज, अरे सॉरी वेलोसिटी इज 10, तो m into v into r हो गया. ओके सॉरी, v is 10 and r is 2, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से. तो यहां से ओके मैं कुछ गलती कर रहा हूं, v तो हमें निकालना है, ठीक है, एंड r is 2, नाउ इट्स फाइन. तो ये बनेगा हमारा 40, ठीक है, into 3, या इसको 3 कर लो सॉरी, तो इज इक्वल्स टू 30 ओमेगा प्लस 4v. ये बनेगा हमारे पास, 4 से डिवाइड मार दो, चलो ऐसे ही रखो, ये 30 है तो चेंज होएगा फिर कुछ बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, और क्या, ठीक है, 1 के बाद 2 में है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था हमारा 1/2. ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E 1/2 v2, तो v2 is L into ओमेगा, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, v2 minus v1, तो minus v1 is v divided by 10, that's it. तो ये बनेगा हमारे पास 5 is equals to 2 times of omega minus v. सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी थी, फिर से वापस वही, ओमेगा नहीं पता, v नहीं पता, सॉल्व द 2 इक्वेशंस एंड गेट द आंसर्स. तो इस तरीके से कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि बॉल हमेशा कोने पे हिट करे, हो सकता है कि जो बॉल है वो किसी ऊपर वाली जगह पे हिट करे, अगर ऊपर वाली जगह पे हिट करेगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग. ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे. एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं ऐसा, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देख लो. मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड को यहाँ से हिंज करा हुआ है, रॉड इस साइड पे हिट कर रही है, बॉल इस साइड पे हिट कर रही है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी और रॉड, तो रॉड का मास, रॉड की लेंथ, तो रॉड का जो मास है वो आप लोग लेके चलेंगे 5 kg, ठीक है, रॉड की जो लेंथ है आप उसे लेके चलेंगे 6 मीटर्स, इट इज हिटिंग 2 मीटर्स अबाउ. बॉल का जो मास है 2 kg मान लो यार, वेलोसिटी को 20 मान लो मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन. तो ये क्वेश्चन को करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इस तरीके से करके. दैट्स इट इस पैटर्न के क्वेश्चंस में. अब आगे देखें, एक नया कंसेप्ट आता है हमारे पास, और वो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है एंगुलर इंपल्स. ठीक है, पहली बात ये कि हमने इंपल्स में क्या पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, पहले उस पर बात करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज इंपल्स, तो इंपल्स का मतलब था लॉज ऑफ मोशन में that a large amount of force acting for a very short period of time, such a large amount of force acting for a short period of time is basically called as or defined as impulse. ठीक है, ये बात हम लोगों ने कही थी. उसके साथ साथ हम लोगों ने impulse का फॉर्मूला भी क्रिएट किया था. तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया था, impulse is basically the change in linear momentum, ठीक है, या फिर क्या, it is f dt. ये बात हम लोगों ने करी थी. आइए देखते हैं. तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं a new concept and that is angular impulse. angular impulse का जनरली जो सिंबल रहता है वो J सबस्क्रिप्ट थीटा ये रहता है, क्योंकि इंपल्स का सिंबल J रहता है. ठीक है, कई बार बहुत सारी जगह पे इंपल्स को, हाँ इंपल्स की बात कर रहा हूं, मतलब लीनियर वाले केस में कैपिटल J लिखा होगा, इसलिए एंगुलर इंपल्स को J सबस्क्रिप्ट थीटा माना जाता है. ये दिमाग में रखें. तो पहली बात, अगर मैं लीनियर इंपल्स की बात कर रहा हूं, लीनियर इंपल्स को लीनियर इंपल्स ही बोलते हैं, जनरली इंपल्स ही बोलते हैं. तो इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, एंड व्हाट वी नो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा T. तो डेल्टा P खुद किसके बराबर है, F इंटू डेल्टा T. तो ये खुद क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा इंपल्स, दैट इज इक्वल्स टू J.
तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अगर मेरे को इसी के फॉर्मेट पे एंगुलर इंपल्स जनरेट करना है तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। तो मैं लिख दूंगा टॉर्क डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द एंगुलर इंपल्स। ठीक है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क acting for a short amount of time and creating rotatory effect या circular motion effect on a body is basically called as the angular impulse। सिंपल सा केस है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन एंगुलर इंपल्स के केस में एक बात आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, सवाल पढ़ के कई बार आपको नहीं पता लगेगा कि सवाल एंगुलर इंपल्स का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट होते हैं इसके, और क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी बनती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ इसी चीज पे, तो थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। देखें क्या दिया हुआ है हमें, अभी पहले हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड है ऐसे, इस रॉड पे परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया मैंने, फोर्स की वैल्यू मैंने मान ली 20,000 किलो न्यूटन, हाँ 20,000 किलो न्यूटन। रॉड इस पॉइंट पे हिंज्ड है, रॉड का मास m है और रॉड की जो लेंथ है या मास की वैल्यू मान लो, रॉड के मास की वैल्यू है 10 kg, रॉड के लेंथ की वैल्यू है 2 मीटर्स। ठीक है, जितनी देर के लिए फोर्स लगा से डेल्टा टी वो है 10 to the power -3 सेकेंड्स, बहुत छोटे से टाइम के लिए लगा। कैलकुलेट द एंगुलर इंपल्स, तो क्या होएगा देखें, एंगुलर इंपल्स जे थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग, टॉ डी टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू डीएल या टॉ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डीएल, ये एवरेज टॉर्क होएगा, तो डेल्टा टी बनेगा और ये डेल्टा एल बनेगा। अब टॉर्क की बात करूंगा तो आर क्रॉस एफ होता है, तो आर एफ कितना है 20,000 न्यूटन्स, एफ तो एफ का आर का मतलब कितना हो गया 2 मीटर्स। ठीक है, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो 2 into 20,000 that is 40,000 न्यूटन into मीटर इज द टॉर्क, तो टॉर्क को लिख दो 40,000 है, डेल्टा टी इज 10 to the power -3 टॉ डी टी डेल्टा एल, तो एल फाइनल को हम लोग लिखेंगे m into l स्क्वायर बाय 3। अरे यार 3 है तो फिर एक काम करो, इसको 3 मीटर ही मानो। ठीक है, 3 मीटर मानोगे तो ये क्या बन जाएगा 360 कर लो फिर इसको। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 3 से 3 नहीं कटेगा, गंदी बनेगी, तो m इंटू एल स्क्वायर मतलब 9/3 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, और -0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, ये बन गया, इसको 3 कर लो, 1 2 3, ये पूरे 3 से कट गए, या 3 बच गया था, तो ये 60/30 is equal to omega is equal to 2 radians per second is the answer। ठीक है, तो this is how we can calculate the omega of the rod। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई है। निकाल सकते हैं इस तरीके से करके। एक और देखें, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है जो करने जा रहा हूं, कि आपका जो आंसर है वो लीनियर इंपल्स की फॉर्म में बनेगा। आइए, रॉड यहां से पाइवोटेड है, एक लीनियर इंपल्स जे यहां पे लगा दिया गया, लीनियर इंपल्स दे रहे हैं वो जे, छोटी सी वैल्यू का फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की वैल्यू, मतलब उसने आपको एफ डी टी जे दिया है। ठीक है, मतलब आपको अब टाइम की जरूरत नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है। और रॉड को चलो एंड पॉइंट से हिंज है, रॉड का मास m है, रॉड का लेंथ l है। ठीक है, और उन्होंने पूछ लिया कि impulse j is important to the rod, ठीक है, hinged from the end, तो कैलकुलेट द फाइनल ओमेगा ऑफ द रॉड। आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो देखें, हमें पता क्या है कि टॉर्क टॉ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल होता है। टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। लीनियर इंपल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी, ये रहा आपका f इंटू डेल्टा टी, तो मैं f इंटू डेल्टा टी की जगह पे j लिख रहा हूं, तो r इंटू जे इज इक्वल्स टू डेल्टा एल।
तो R इंटू जे इज L फाइनल माइनस L इनिशियल, याद रखना इसे, ठीक है। तो R कितना है, L है, J कितना है, J है, L फाइनल कितना है, कैपिटल M L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा माइनस 0, एक L से एक L कटेगा तो ओमेगा आएगा आपका 3J बाई M L। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ द लीनियर इंपल्स। इस तरीके से करके क्वेश्चन आता है एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए रॉड को सेंटर से हिंज कर दिया, L/2 की जगह से हिंज, यहां से हिंज कर दिया, इंपल्स लगा दिया J। अब बताओ क्या आंसर में चेंजेस आएंगे, आंसर में चेंज आएगा, R की जगह पे क्या भरोगे, L/2 इंटू J, ठीक है, इज इक्वल टू, सेंटर से हिंज्ड है तो ML स्क्वायर बाई 12, 3 मत भर देना, इंटू ओमेगा माइनस 0, इससे ये कटेगा 6, L से एक L कटेगा, 6J बाय M इंटू L इज इक्वल टू ओमेगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से करके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें इसी पैटर्न का, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, अगले में आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई खास बड़ी चीजें नहीं है इनमें। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है फिर से, ठीक है, ये कह दिया गया कि इस बार जो इंपल्स लग रहा है J, जैसे मैंने यहां पे माना था J, वो एंगल पे लग रहा है एंड से दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 53 डिग्री, ठीक है। रॉड कोने से हिंज्ड है, जो मैं हर बार करता आ रहा हूं, ठीक है, सेंटर से होगा तो ml स्क्वायर बाय 12, कोने से होगा तो ml स्क्वायर बाय 3, और कह दिया गया, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा हूं, छोड़िए, रॉड का मास मान लिया गया m है, रॉड का लेंथ मान लिया गया l है, ठीक है, हो जाएगा। तो सवाल में पूछ लिया है कि फाइंड दी ओमेगा ऑफ द रॉड। अब देखेंगे ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस J के, इस इंपल्स J के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, रॉड को ओमेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो डायरेक्शन के लिए फोर्स, पहली बात R ऐसे होगा तो R परपेंडिकुलर ये है तो F ये माना जाएगा, अगर F ये माना जाएगा तो मतलब J का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो ये है 53 डिग्री का, 53 डिग्री का, तो ये आएगा J cos 53 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता क्या है कि अपना क्या बोलते हैं, टॉ dt इज इक्वल्स टू dl, या टॉ डेल्टा t इज इक्वल्स टू डेल्टा l, टॉर्क टॉ इज rf dt या डेल्टा t is equal to delta l, f delta t is j, now for us r is l, लेकिन what is f delta t, f delta t is j cos 53 डिग्री, क्यों, क्योंकि r परपेंडिकुलर इनटू f, ठीक है, is equal to l फाइनल, तो l फाइनल इज ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा हमें निकालना था, एक l से एक l कैंसिल होएगा, cos 53 sin 37 3 by 5, तो 3j by 5 is equals to ml by 3 into ओमेगा, तो ओमेगा बनेगा 9j by 5, 9j by 5 m into l, आंसर 9j by 5 ml is the answer, ठीक है। इस तरीके से करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक और, एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक पुली है, कंसीडर दिस पुली एज अ डिस्क हिंज्ड फ्रॉम द सेंटर, इसके एक साइड से यहां पे एक रोप है, रोप के साथ हमने यहां पे एक मास कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। मास की वैल्यू 2 kg के बराबर है, गिवन इन द क्वेश्चन, लेंथ इज 5 मीटर्स, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैपिटल I, से इट इज 20 kg into मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द डिस्क R मैं 1 मीटर लेके चलूंगा कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया,
इस मास तो यहाँ पे नीचे ऐसे लटकता। एक बात और, ये पूरी लेंथ एल दी है, ये नहीं, यहां से लेके ये पूरी लेंथ एल है, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल यार, 5 मीटर्स। आपने इस मास को इस जगह से रिलीज किया, रस्सी ढीली थी, मास को यहां से रिलीज किया, रिलीज करोगे तो ये नीचे जाएगा किसी वेलोसिटी से और झटका लगेगा स्प्रिंग, झटका लगेगा रोप को या स्ट्रिंग को, मतलब इंपल्स आ गया। तो जिस टाइम पे ये रोप पूरे तरीके से ऐसे सीधी हो जाएगी 2 kg वाले ब्लॉक के साथ, देन झटका लगने पे ये डिस्क रोटेट करेगी, पुली को हमने डिस्क माना होगा, तो डिस्क रोटेट करेगी, और अगर ये डिस्क रोटेट करेगी तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ओमेगा से। बताइए ये ओमेगा कितना है? दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल सी बातें हैं, सुने। जिस वेलोसिटी पे ब्लॉक पहुंचेगा, जब झटका लगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब झटका लगा तब जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो मैंने माना v0, तो v0 बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। अगर ये नहीं पता ये कहां से आया, मैं नहीं बता रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं। तो v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू एच इज 5, बिकॉज दिस लेंथ इज 5, ठीक है। तो आपके पास v0 कितना आ गया? 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच बाई जी, तो ब्लॉक को यहां आने में टाइम कितना लगेगा? तो वो लगेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 बाई 10, दैट इज 1 सेकेंड। निकाल लिया। यहां पे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या ब्लॉक का मोमेंटम p कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 kg था ना, हाँ, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये p आ गया। इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज 0, चेंज इन मोमेंटम आ गया आपके पास, डेल्टा p आ गया 20 के बराबर। तो आपका इंपल्स इज डेल्टा p मतलब 20, बिकॉज इंपल्स, लीनियर इंपल्स इज j एंड j इज चेंज इन एंगुलर, सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपका 20 kg मीटर पर सेकेंड इज योर अपना इंपल्स। अच्छा, इंपल्स आ गया भाई। अब अगर इंपल्स आ गया तो हम लोग j की मदद से ओमेगा निकाल सकते हैं। j की मदद से ओमेगा कैसे निकालेंगे? सुनना मेरी बात, और सॉल्यूशन को लिखना मत जब तक ना बोलूं मैं। डोंट राइट दिस सॉल्यूशन। j आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब j की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे जो काम करा था, मैं वही काम यहाँ पे करूंगा, वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैंने सीखा है r इंटू जे इज डेल्टा l, ये लिखा हुआ r इंटू जे, एफ डी टी इज वॉट? j, तो r इंटू जे इज डेल्टा l, मैं अभी लिख के बताया था। नाउ मेरा r कितना है? 1 मीटर के बराबर, तो 1 इंटू 20 इज डेल्टा l, तो डेल्टा l फॉर रॉड इज m इंटू r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। यहां से ओमेगा निकल आएगा क्योंकि मास ऑफ द रॉड पता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड पता है 20, तो 20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आएगा 1 या रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, ये गलत है, ठीक है, ये मेथड नहीं करना है। ऑप्शन में 1 होगा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, ऑप्शन में 1 होगा, ये मेथड नहीं लगाना है, ये मेथड गलत है। पूरा सॉल्व करके दिखाया कि क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है मैं समझाता हूं अभी। ऐसा नहीं करना है, ये मेथड रॉन्ग है। अब सही मेथड क्या है फिर? सही मेथड ये है कि हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि सही मेथड क्या है फिर। सही मेथड में प्रॉब्लम ये है, सुनेंगे, जब ये जब ये ब्लॉक यहां पे झटका खाएगा तो इंपल्स लगेगा, अग्रीड, उसमें कोई शक नहीं है। जिस टाइम पे ये ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा तब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 होगी, इसमें कोई शक नहीं है, दिस मच पार्ट इज फाइन, नॉट एन इशू। लेकिन जब ये डिस्क नीचे जाएगी, डिस्क नीचे नहीं जाएगी, डिस्क ऐसे गोल घूमेगी, तो ये जो ब्लॉक है ये भी तो नीचे जाएगा, तो ये ब्लॉक नीचे किसी और वेलोसिटी v से जाएगा जो हमें नहीं पता। ओमेगा तो हमें पहले से नहीं पता था, लेकिन ब्लॉक जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगा वो नहीं पता। हाँ, जब ब्लॉक ने रोप में इंपल्स झटका दिया तब वेलोसिटी ब्लॉक की v0 थी और वो v0 10 थी, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। लेकिन ब्लॉक नीचे v वेलोसिटी से जाएगा और जिस वेलोसिटी v से जाएगा
उसी की मदद से ओमेगा आएगा, क्योंकि ओमेगा होता है v बाय आर। तो या तो हम इक्वेशन की मदद से v निकाल लें ताकि हमें ओमेगा पता लग जाएगा, क्योंकि ओमेगा v जो है वो ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, और ब्लॉक ने v कैसे क्रिएट करा, टेंशन फोर्स की मदद से। जो इंपल्स है वो टेंशन की फॉर्म में ट्रैवल करेगा इस तरीके से, तो टेंशन के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, मतलब इंपल्स j इज इक्वल टू, आप लिखते हैं क्या, f dt इज इक्वल्स टू dp, तो आप लिखेंगे t dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा p, या dp का इंटीग्रेशन व्हाटएवर, क्योंकि मैंने फोर्स को t dt लिख दिया, ठीक है, टेंशन t लिख दिया, इस तरीके से करके कर लेंगे हम लोग। मेरी बात सुनो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा बाद में, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है इस क्वेश्चन में कि जब ब्लॉक को रिलीज करा तब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ब्लॉक ने जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे रोप में झटका ट्रैवल कराया तब उसकी वेलोसिटी 10 थी, लेकिन जैसे ही इंपल्स ट्रैवल हुआ डिस्क रोटेट करने लग गई, और डिस्क के ऊपर रोप है या रोप लपेटी हुई है, तो डिस्क घूमेगी तो रोप नीचे जाएगी, रोप नीचे जाएगी तो ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी लीनियर वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क घूमेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए ये मेथड रॉन्ग है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई है, ठीक है। खैर, तो अब देखें t dt इज इक्वल टू, मेरे पास डेल्टा p आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है और t dt, डेल्टा t हमें पता है या नहीं पता है, क्या सीन है, डू वी नो डेल्टा t, नहीं पता है, ठीक है फाइन। डेल्टा टी बोल रहा हूं मैं, 10 सेकंड 1 सेकंड के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, डेल्टा टी बोल रहा हूं, जो छोटे से टाइम के लिए इंपल्स ट्रैवल हुआ। टी तो वो टाइम है जितने टाइम में ब्लॉक यहां से आया, लेकिन जितने टाइम में ब्लॉक ने झटका खाया, झटका खा के इंपल्स ट्रैवल करा, वो टाइम डेल्टा टी नहीं पता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं तुम लोगों को। खैर, तो यहां से मैंने लिखा टी डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में मेरे पास आएगा, ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे है इसलिए नेगेटिव 2 किलो इंटू वी, माइनस द इनिशियल मोमेंटम, तो मास की वैल्यू 2 kg है, इंटू ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे थी माइनस 10, तो यहां से मेरे पास t इंटू डी टी इज इक्वल टू आ गया माइनस 2v प्लस 20, ठीक है लग रहा है, तो इज इक्वल टू एक बार लिख लो 20 माइनस 2 इंटू वी, दैट इज t dt। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर मैं इंपल्स की बात करता हूं तो मैं जानता क्या हूं, r इंटू जे, आर इंटू एफ डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एफ डी टी को मैं आर इंटू टी डी टी लिखूंगा, मेरे लिए फोर्स यहाँ पे इस बार टेंशन ने जनरेट किया है, तो टी डी टी की वैल्यू मेरे पास है 20 माइनस 2v, आर की वैल्यू है मेरे पास 1 मीटर, तो मैंने लिखा 1 इंटू 20 माइनस 2v, ठीक है। एल फाइनल का मतलब अपना आ गया m डिस्क का, अच्छा आई तो दिया है तो i इंटू ओमेगा, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, इस तरीके से करके बनेगा, और m इंटू वी इंटू आर, एक मिनट दें मेरे को जरा, क्या हम कुछ स्टिक कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास 20, है ना, ठीक है फाइन, हो जाएगा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो हमारे पास यहाँ से बनेगा 20 माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू 20 इंटू वी बाय आर, ओके हाँ ठीक है, ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर नहीं कर रहा था ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो 1 मीटर, ये वैल्यू हमें 1 मीटर दी, तो 20 इज इक्वल टू 22v, तो v इज इक्वल टू 10 बाय 11, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड, एंड ओमेगा इज v बाय r, बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए r 1 है इसलिए ओमेगा की वैल्यू v 10 बाय 11 रेडियंस पर सेकंड आ रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज को देखें और जरा ध्यान से, और वो ये है कि 10 20, एक काम करते हैं, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं
आर टी डी टी इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लगा देता हूं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट ओ ऑफ डिस्क, ओ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो आर तो 1 मीटर है, टी डी टी को तुम लोग लिख डालो 20 माइनस 2v, लिख दिया, इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई कितना था 20, तो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा तुम्हें निकालना था -0। हाँ, तो आंसर बन गया 20 माइनस 2v इज 20 इंटू ओमेगा, 20 इज इक्वल्स टू 22 ओमेगा, ओमेगा इज 10/11 रेडियंस पर सेकंड। खत्म, ठीक है। आगे मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, घबराओ मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटे से में क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये लंबा वाला मेथड है, थोड़ा सा काम कहाँ पे आ सकता है, कई बार वो आपसे लीनियर इंपल्स पूछेगा, तो इस तरीके से काम करना है। तो मैंने टी डी टी का वैल्यू बना लिया, फिर मैंने आर इंटू जे इज इक्वल टू डेल्टा एल था, जे को लिख दिया एफ डी टी, यहाँ से मैंने एफ को टी लिख दिया था, तो आर टी डी टी की वैल्यू थी मेरे पास, और यहाँ से मैंने पुट करके और ओमेगा को मैंने पुट कर दिया वी बाई आर, इस तरीके से आंसर बना लिया। वरना मैं क्या करूंगा, सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों बोला, अपना जे इक्वल टू एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर पॉइंट के अबाउट। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम को वैल्यू में फाइंड कर लिया तो मेरे पास आंसर बन गया यहाँ पे 20 इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख दिया फिर से कितना v बाई आर, ठीक है, और ओमेगा को लिख दीजिए v बाई आर, या सीधा ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे भी आपको करना है, क्योंकि v की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ओमेगा को आप लिखेंगे यहाँ पे v बाई आर और r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू निकलेगी, और v की वैल्यू निकालने के बाद आपका ओमेगा कितना है, तो v बाई आर, r की वैल्यू 1 है, तो आपका ओमेगा आ गया 10/11 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है, रेडियंस पर सेकंड। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा छोटा मेथड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, सॉरी जे इक्वल टू डेल्टा एल के बेसिस। तो इतना करके रखिएगा, आगे वापस से देखेंगे। थैंक यू।